अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 7 पार्ट 301 का। आज हम ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। यहाँ ये थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल इसमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक हो गया। इसमें हम 5 पॉइंट को जो है वो डिस्कस करेंगे। मुस्लिम पॉलिटिकल इन ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1857 की जंग आज़ादी हुई थी और उसके बाद फिर ब्रिटिश की वहाँ पर गवर्नमेंट आ गई थी ना हिंदुस्तान में, तो वहाँ पर फिर इनके साथ जो जो पॉलिटिकल मुसलमानों के साथ हुए तो वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें दिल्ली मुस्लिम पर्पज़ होगा, नेहरू रिपोर्ट होगी, कायदे आज़म 14 पॉइंट होंगे, और उसके बाद सीमन कमीशन होगा, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पज़ होंगे। ठीक है, ये 5 हैं, 6 हैं, हम 6 ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बैकड्रॉप की बात कर लेते हैं। बैकड्रॉप में क्या हुआ कि इस चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने अपना एक कमीशन भेजा, यानी कि अपना एक बंदा भेजा खिलाफत को जो है कूल डाउन करने के लिए, या इसको यानी कि सुकून में करने के लिए, या इसको तैयार करने के लिए किसी मकसद को, तो उन्होंने एक एज एक जो है वो भेजा गया, एक कमेटी रखी गई। ठीक हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, काफ़ी पूरा लेक्चर ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन 2 टॉपिक थे मैंने वो लिखे हैं, लेकिन है पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा कि ये चीज़ भी ऐसे इम्पोर्टेंट है। सो आप अपनी बुक पास रखें और हाईलाइट कर लिया करें, बिकॉज़ बाद में इंसान भूल जाता है कि क्या क्या चीज़ जो है वो रीड अप करने वाली है या क्या क्या याद करने वाली है। सबसे पहले दिल्ली मुस्लिम पर्पज़ है, ये जो है ना एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, घुमा फिरा के कंसेप्चुअल से जो है ना इसमें से बनाए जाते हैं। दिल्ली मुस्लिम पर्पज़ किसके लिए बनाया गया, या किस किस ने इसकी पेश किया, या इसमें से और भी जो है डिमांड वगैरह पूछ सकता है वो, कुछ 3-4 अलग डिमांड देकर, 3 अलग डिमांड देकर, या सारी यही डिमांड देकर वो पूछ सकता है, एंड पे ऑल ऑफ दीज या वन ऑफ दीज। सो ये चीज़ें वो डिस्कस करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। सो बी केयरफुल एंड फोकस ऑन योर स्टडी। अच्छा जी जनाब, इसमें वो इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें जो मेजॉरिटी वाले इलाके थे वो जो है कायदे आज़म ने बोला था कि अलग किए जाएं, जिनमें एक पंजाब था, बंगाल था, उसके बाद नो वेटेज था, और इन प्रीवियंसेस में, ठीक है, सिंध था सेपरेटेड टू फ्रॉम मुंबई था, उसके बाद यानी कि मुंबई से ये सेपरेट कर देना चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन NWF था। ठीक हो गया, ये चीज़ें जो है वो की गई थी। उसके बाद इसमें कुछ मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड इन द पंजाब सैफ़ी लीग एंड जिनाह लीग, एंड सर मोहम्मद अली सैफ़ी अपोज द जिनाह इशूज़। ठीक हो गया, जिसमें एक सेपरेटेड इलेक्टोरेट था, और उसके बाद बस यही चीज़ें जो है मेन चीज़ें जो थी वो डिस्कस कर दी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है दूसरा नेहरू रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं पहला वो पूछ लेगा नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई, इसके पेश करने वाले कौन कौन थे, इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले कौन कौन अफराद थे, और इसमें से कितने मेंबर्स की कमेटी वगैरह थी। ये सारी चीज़ें वो एज ए वो पूछ सकता है। ठीक हो गया। इसमें जो मेन पॉइंट है वो 10 मेंबर थे कमेटी ऑफ कांग्रेस के। ठीक हो गया। कॉन्फ्रेंस अपॉइंट टू दी 10 मेंबर। ठीक हो गया, 10 मेंबर थे। मई 1928 को जो अंडर दी परमानशिप टू दी मार्शल नेहरू और सेक्रेटरीशिप ऑफ जरावाला नेहरू। ये इम्पोर्टेंट है, जरावाला नेहरू अक्सर पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ इसके मुस्लिम इंटरेस्टेड थे वो याद करें। नो सेपरेटेड इलेक्टोर, नो जो इन्होंने पेश की थी कि ये चीज़ें जो है वो अलग नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल असम्बली हो गया, और ये चीज़ें जो है वो अलग नहीं होनी चाहिए। सो आपने रीड अप कर लेना इसे। जो उसके बाद जिना ने फिर इसके बाद अपना 14 पॉइंट दिए,
उनको देख लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना शॉर्ट में ना लॉन्ग में, ना वैसे भी बहुत मुश्किल पूछे जाते हैं। अगर पूछे भी जाए एक दो आप याद कर लेना। शॉर्ट में वो पूछ लेता है कि एनी टू या थ्री राइट कर दो, तो आपने वो राइट कर देनी है। ठीक हो गया। नेहरू रिपोर्ट, अगर आपको इधर से ये 5 पॉइंट 14 पॉइंट जो है समझ नहीं आती, तो आप नाइन्थ की बुक लेकर भी उधर से भी रीड कर सकते हैं। आई थिंक नाइन्थ या टेंथ में होंगे। सॉरी, प्रिवेंस ऑफ ऑटोनमी है, उसके बाद सेपरेटेड इलेक्टर ऑफ मुस्लिम्स हैं। ठीक हो गया। इसमें रीजन ऑफ द फ्रीडम है ऑल। ये चीज़ें इसने डिस्कस की थी। ये मैंने 2-3 पॉइंट स्मॉल स्मॉल जो थे वो आपको बता दी कि ये चीज़ें आप याद कर लेना। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सीमन कमीशन क्या चीज़ थी। फिर वही ब्रिटिश ने इन तमाम चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए एक अपना कमीशन भेजा गया, जिसने 1927 को जो आया, और उसके बाद उसने 1930 को जो है वो रिपोर्ट दी। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, कब रिपोर्ट पब्लिश की, तो 1930 है। अंडरस्टैंड। क्योंकि आप पूछ रहे होंगे कि इतने एमसीक्यूज़ कहते हैं, क्योंकि आप हर बंदे के, हर बच्चे के अलग अलग क्विज़ आते हैं, ठीक है, जो 10 नंबर के होते हैं। तो वो इस तरह करते हैं कि अलग अलग आने से ना आपकी वो 10th में से अगर आप 7 चैप्टर या 3 जितने भी चैप्टर में आते हैं ना, तो वो उसी हिसाब से बनाते हैं कि पूरा का पूरा हिस्सा कवर हो जाता है। कुछ क्विज़ अगर पहले बंदे के 10 में से जो 3 to 4 क्विज़ जो है ना, वो सेकंड वाले के साथ मिलते होते हैं, लाजमी मिलते हैं। ठीक है। लेकिन इसी तरीके से हर सेकंड बंदे का, लेकिन जो थर्ड बंदा होगा उसके जो फर्स्ट वाले नंबर वाला बंदा होगा उससे सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 का डिफरेंस होगा, और दूसरे वाले से भी वो 2 या 3 का डिफरेंस होगा। इस तरह के वो क्विज़ बनाते हैं। यानी कि बिल्कुल आपके क्विज़ वो पहले वाले 2 बंदों से भी नहीं मिलते होंगे, और जो वो पहले वाला होगा उसके थर्ड वाले बंदे से नहीं मिलते होंगे। सारे ही तकरीबन डिफरेंस होते हैं। 3-4 मिलते भी होते हैं। अगर आप कम से कम 50-60 क्विज़ कर लेंगे, तो उससे ये होता है कि आपके पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। इंशाल्लाह वो हम करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर लेना। इंशाल्लाह कोशिश होगी आपके 10/10 मार्क्स आएँ, और इंशाल्लाह कोशिश ये भी होगी कि आपके जो है फुल 30 में से 30 क्वीज़ आएँ, जो एम ग्रैंड क्वीज़ होंगे, सॉरी। ठीक हो गया। उसने रिपोर्ट कर दी थी, उसमें जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें के ये 3 पॉइंट थे। ठीक है, 3 के 4 जी वाले। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, NW गवर्नर इज़ नॉट इंटरफेरेंस डे बाई डे अफेयर। ठीक है। उसके बाद मोर पावर द प्रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीज़ें जो उसने डिस्कस कर दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट बार कौन कौन थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे और कांग्रेस की तरफ से थे, वो भी आपने डिस्कस कर लेना। लेकिन सेकंड बार थे वो जो है M.A. जौहर हैड डाइड आफ्टर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। ये आपने याद करना है कि इसने सेकंड बार जो है वो ज्वाइन नहीं किया था। फिर जो है इकबाल वजना एंड अदर्स पार्टिसिपेंट इन सेकंड कॉन्फ्रेंस। ये MCQs में पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है। ठीक हो गया। ये मैं न्यू जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी कंफ्यूज होती है कि क्या पेपर में आएगा, क्या MCQs होगा, तो आई कैन टेल यू। सो अगर आप करते हैं जो जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, आप हाईलाइट साथ साथ करते हैं, तो इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपके 80+ मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह जो मर्ज़ी कर लें। बाकी अगर यही काफ़ी, लेकिन आपके पास थोड़ा सा और नॉलेज हो, तो आप डिटेल के साथ लॉन्ग और शॉर्ट लिखेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको भी पता होगा एज ए, अगर आप टीचर हैं तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि बच्चा हमें किस तरह का जो है मवाद दे तो हम अच्छे नंबर दें उसको। ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड देख लेते हैं। अगेंस्ट अगस्त 1932 को ये पेश किया गया। ठीक हो गया। इसमें कुछ सेपरेटेड इलेक्टोरल फॉर द मिनॉरिटी ऑफ इंडिया, वेटेज ऑफ द मिनॉरिटी एंड 1/4 ऑफ द रिप्रेजेंटेड सर्विसेज इन टू डी मेड द प्रोविंस। तो ये चीज़ें जो है थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
आप ना भी करना तो एज ए नॉलेज के लिए एक पढ़ लें। पूना फैक्टर सितंबर 19 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। इसमें आपको लाजमी याद करना है, ये आपके ग्रैंड क्विज में लाजमी आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, 10 नंबर के क्विज में भी आपको आएगा। The Congress expression strong of the reaction against the right of the separated electron and India minority, इंडिया की minority थी, to India electron की minority थी, तो जिसकी वजह से especially to low cost of the Hindu and named of the region son of the god and this sons in Gandhi, ठीक हो गया। ये आपने एक बार रीड कर लेना। एमसीक्यूज आता है पूना एक्ट कब हुआ, तो आपने उसमें 1932 में आना है, इंशाल्लाह आपको वो आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट थर्ड कॉन्फ्रेंस कब हुई, ये आपने लिटिल बिट रीड कर लेना है, ठीक है। मेन इशू डिस्कस बाय द फर्स्ट टू कॉन्फ्रेंस एंड नो रिसेट। अच्छा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस क्यों एंड सेकंड कॉन्फ्रेंस क्यों जो है वो फेल होगी, तो ये बात भी आपने नोटेड रखनी है। जब ये कैसे आप नोट करेंगे, जब आप उसको 2-3 बार रीड करेंगे और उनमें से चेंजिंग देखेंगे कि पहली में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बता दी हैं, उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं बची है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसे फॉलो कर लेना। इंशाल्लाह आपके 10/10 क्विज़ भी करवाएंगे और आपकी जो जीडीपी है वो भी करवाएंगे, और इसके अलावा जो आपके 30/30 क्विज़ होंगे वो भी दूसरे स्टूडेंट के साथ मिलके करवाएंगे। इंशाल्लाह आप भी थोड़ी सी हिम्मत करें और इंशाल्लाह हम भी करेंगे और फुल मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। लेक्चर लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।